से खबर मिल रही है। राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति का मामला एक बार फिर अब सुर्खियों में है। नए कुलपति की नियुक्ति पर एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है। बड़ी खबर बता दें आपको रायपुर से मिल रही है, जहां नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर टकराव हो गया है। कुलपति चयन को लेकर आज अहम बैठक बुलाई गई है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। अंतिम निर्णय राज्यपाल लेंगे इस मसले पर। बैठक में नामों पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद नामों का एक पैनल राज्यपाल को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़िया कुलपति बनाने की मांग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस पर सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं एक दिन पहले ही। बिल्कुल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? और जब छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर बाहर के फिर कुलपति कैसे नियुक्त हो रहे हैं? ये निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय को इसको देखना चाहिए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, एक दिन पहले ही सरकार की तरफ से प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने भी इस पर बयान दिया था कि छत्तीसगढ़िया कुलपति बनाने को लेकर जो स्टूडेंट्स भी मांग कर रहे हैं, क्या है अब तक पूरा अपडेट इस पूरी खबर पर और आज की बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, आज अहम दिन इस विवाद का इसलिए है क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जो दूसरी चयन समिति बनाई गई है, पहली चयन समिति जो बनी थी जिसके नामों को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद एक कार्यवाहक कुलपति वहां बना दिया गया है। इसी बात का वहाँ के स्थानीय जो प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि पूर्णकालिक जो भी कुलपति बने वो छत्तीसगढ़िया हो। अब उस पूरे मामले के लिए यानी कुलपति चयन के लिए एक नई कमेटी का गठन राज्यपाल के द्वारा किया गया है और उस कमेटी की बैठक आज होनी है। तो ये कमेटी नामों की अनुशंसा जब करेगी तो उस पर एक दबाव बने, इसको लेकर जो है वहाँ का स्थानीय जो अधिकारियों का अमला है वो विरोध कर रहा है। और उनके समर्थन में हमने कल भी देखा कि सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे का बयान आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बात का समर्थन किया है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है और इसीलिए स्थानीय कुलपति बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसमें कुलपति के चयन के लिए मापदंड ओपन होते हैं, बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और जो चयन समिति है वो इन सब बातों को देखती है कि कौन व्यक्ति योग्य है और नामों का पैनल राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल अंतिम मोहर लगाती है, लेकिन उसके पहले बयानबाजी के दौर से एक तरीके से इस बात का दबाव लगातार बन रहा है, जिसमें सरकार का भी एक बड़ा दबाव है, बयान है कि स्थानीय व्यक्ति को ही कुलपति बनाया जाए, जबकि संवैधानिक प्रक्रिया सारी चीज़ों को ओपन करती है। तो ये एक टकराव की स्थिति बनती हुई एक बार फिर से दिख रही है। बयानों से साफ है कि राजभवन की प्रक्रिया और सरकार जो प्रक्रिया चाहती है उसमें मतभेद है। और अगर कोई आज के कमेटी फैसला लेती है, नामों का पैनल बनाती है और उसमें स्थानीय व्यक्ति का नाम नहीं होता है तो ये टकराव बढ़ सकता है। तो आज काफ़ी अहम दिन है कुलपति चयन के लिए। आज चयन समिति की बैठक होगी, लेकिन उस चयन समिति में नाम किसके आते हैं पैनल में, अगर स्थानीय व्यक्ति का नाम नहीं होगा तो राज्य सरकार और राजभवन के बीच एक बार फिर से हमें टकराव देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे मोहन, बने रहें हमारे साथ। फिलहाल देखिए, टकराव जो लगातार चल रहा है, इससे पहले भी हमने देखा स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। अब आगे इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें। रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से ही एक खबर, जहां कैबिनेट सब कमेटी की आज बैठक होना है। नया रायपुर प्रभावित किसानों की मांग पर चर्चा होगी। बता दें आपको, कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनाने की इस बैठक में कोशिश होगी। आज शाम 5 बजे यह बैठक होगी। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। एक बार फिर हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी का हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, ये जो बैठक आज शाम को होना है, क्या है इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स? देखिए, नए रायपुर को बसाने के लिए जिन किसानों से ज़मीन ली गई थी, उनसे जो पिछली सरकार का कमिटमेंट था उसे पूरा करने की मांग को लेकर जो प्रभावित किसान लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार चाहती है कि मामला सॉर्ट आउट हो, इसीलिए कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मसले को देख रही है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज चौथे दौर की बातचीत होगी।
जिसमें मंत्रिमंडलीय उप समिति के जो 3 मंत्री सदस्य हैं वो तो शामिल रहेंगे ही। वो पहले डिस्कशन आपस में कर लेंगे और उसके बाद किसान प्रतिनिधियों से भी चर्चा होनी है। तो 11 सूत्री जो मांग है उसमें जिन मांगों पर सरकार सहमत है उसकी जानकारी किसानों को दी जाएगी, और जिन मांगों को किसान चाहते हैं उस पर क्या सरकार आगे कार्रवाई कर सकती है, किस तरीके के कदम अभी तक सरकार ने उठाए हैं। क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो एक बड़ा काम सर्वे का होना है कि किस के प्रभावित किसान की स्थिति कैसी है, वो सर्वे सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा इस बात पर बात अटकी हुई है। और इसीलिए किसान और सरकार आपस में जो है वो एक तरीके से दूरी बना के रखे हुए हैं। पिछली बैठक में किसान भी शामिल नहीं हुए थे, तो वो दूरी को ख़त्म करने के लिए ये कैबिनेट की सब कमेटी काफ़ी अहम रहेगी। किसानों को बुलाया गया है, अब देखना ये होगा कि किसान वहाँ अपना क्या पक्ष रखते हैं और सरकार उन्हें किस तरीके का प्रस्ताव देती है ताकि हड़ताल खत्म हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस बातचीत के लिए, खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।